नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंजलि। पहाड़ पर लगातार बर्फबारी हो रही है और उसका असर यह है कि जम्मू कश्मीर में लगभग सब कुछ जम सा गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का ही ये असर है कि दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। अगर दिल्ली की बात हम आपको बताएं तो यहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं कि 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। पूरे उत्तर भारत की तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, पहाड़ से लेकर मैदान तक का क्या हाल है इस सर्दी के बीच ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के 4 शहरों की इन तस्वीरों के साथ जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सर्दी और शीतलहर की ये तस्वीर है। उत्तर भारत के ये 4 शहर हैं। पहाड़ पर बर्फबारी की वजह से मैदान में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी है। उत्तर भारत के 4 शहरों की तस्वीर देखिए। कानपुर में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं वाराणसी में शीतलहर का सितम है। प्रयागराज में कोहरे संग ठंड भी प्रचंड पड़ रही है और शिमला में बर्फ पर मस्ती करते हुए सैलानी नजर आ रहे हैं। जो दूर दूर से पर्यटक पहुंचते हैं शिमला बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, ये उनकी तस्वीर है। तो ये देखिए उत्तर भारत के 4 शहरों की तस्वीर है जो ये बताता है कि किस तरीके की ठंड पड़ रही है, लोगों को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर दिल्ली की बात आपको बताएं तो दिल्ली में शीतलहर की वजह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जो मिनिमम टेम्परेचर है वो लुढ़ककर 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। और आज सुबह दिल्ली वालों ने सर्दी का कैसा सितम झेला है, किस तरीके की परेशानियां रही और कुल मिलाकर के दिल्ली में आज सुबह की सर्दी कैसी रही, इस रिपोर्ट को देखिए, भावना किशोर ने तैयार की है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह हम देख रहे हैं कि फॉग बहुत ज़्यादा है। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगाइए। इस वक्त हम NH24 पे मौजूद हैं। सुबह का वक्त है, लोग अपने गाड़ियों के हेडलाइट का सहारा ले रहे हैं क्योंकि आज जो कोहरा है वो बहुत ज़्यादा दिल्ली में देखने को मिल रहा है। तापमान की बात करें तो दिल्ली में सुबह का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम दर्ज किया गया और साथ ही साथ कल जो तापमान था वो 3 डिग्री सेल्सियस था। यानी जो ठंड का प्रकोप है दिल्ली में जारी है और अभी आने वाले वक्त में मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस हफ्ते इसी तरह से ठंड पड़ेगी। आप तस्वीरों में देखिए कि लोग अपने काम पे जा रहे हैं, गाड़ियों में हेडलाइट का सहारा लिया जा रहा है। तो भावना की रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त दिल्ली से लाइव हमारे साथ ताज़ा तस्वीरें दिखाने के लिए भावना जुड़ गई है। उनका रुख करते भावना, ऐसा कहते हैं कि 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के बाद जो ठंड है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आज 14 तारीख यानी मकर संक्रांति का दिन है और आज सुबह हर जगह कोहरा नजर आया और ऐसा लग नहीं रहा है कि ठंड अभी कम होने वाली है। जी वाकई अंजलि, आपने सही बात कही कि 14 जनवरी के बाद ये कहा जाता है कि ठंड कम हो जाएगी, लेकिन हमें इससे विपरीत तस्वीर देखने को मिल रही है। आज दिल्ली में घना कोहरा आपको अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा होगा और साथ ही साथ जो विजिबिलिटी है वो भी 0 मीटर की। आपको तस्वीरें हम बारापुला फ्लाईओवर की दिखाते हैं कि देखिए सुबह का वक्त है, 8 बजने जा रहा है, लेकिन देखिए घना कोहरा इस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर में छाया हुआ है। आप देखिए आने जाने वाले जो लोग हैं गाड़ियों में हेडलाइट का सहारा ले रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी साफ कहा है कि आने वाले दिनों में अभी कड़ाके की ठंड पड़ेगी। जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है उसका पूरा असर हमें दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में देखने को मिल रहा है और जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कल जो तापमान था न्यूनतम वो 3 डिग्री सेल्सियस था, अभी की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान है और आने वाले दिनों में यानी इस पूरे हफ्ते कड़ाके की ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अभी आने वाले दिनों में इसी तरह से स्थिति रहेगी और दिल्ली वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। और साथ ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से आज दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है। बिल्कुल भावना, आपकी रिपोर्ट हमने देखी है। मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड की मार ऐसे ही झेलनी पड़ेगी, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। धन्यवाद आपका भावना, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली का हाल तो हमारी सहयोगी ने आपको बता दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर का हाल भी बहुत बुरा है। यहाँ पर लगातार बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी का सितम ऐसा है कि ठंड अब प्रचंड रूप ले चुकी है। हालात जम्मू कश्मीर में ऐसे हो चुके हैं कि 8 साल का सबसे कम न्यूनतम तापमान वहां पर दर्ज किया गया है और 3 दिन पहले जो बर्फ गिरी थी वो पिघली नहीं है। बर्फ अब ठोस पत्थर की शक्ल में देखने को मिल रही है। वहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। डल झील की तो मानिए सूरत ही बदल गई है। रिपोर्ट देखिए। अरे ये क्या, देखने में पानी लेकिन ये तो है बेमानी। जल जम गया, पानी बर्फ का मैदान बन गया। डल झील बर्फिस्तान बन गई। ये झील है, ये स्नो का समंदर है। अंदाजा लगाना मुश्किल है, जहां कभी पानी होता था वहां आज बर्फ का राज है।
स्नो का साम्राज्य है। हम अभी प्रसिद्ध डल के किनारे पे हैं और अब यहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से एक मोटी परत लग गई है। ये आप देख सकते हैं कितनी मोटी है। जिसकी सतह पर शिकारों की चहलकदमी होती थी वो सतह अब जम चुकी है। उस पर परिंदों का राज है, उसके आसमान में परिंदे परवाज भर रहे हैं। जी हाँ जनाब, ये धरती के जन्नत की तस्वीर है, विश्व प्रसिद्ध डल झील की तस्वीर है। तीन ओर से पहाड़ियों से घिरी डल झील आज बेनूर है। बर्फबारी में झील का नूर समा चुका है। शिकारों की रंगत बदल चुकी है क्योंकि आजकल वो किनारे खड़ी है और जो बीच में फंसी है उस कश्ती को किनारे लगाने की जद्दोजहद चल रही है। बर्फबारी को तोड़कर शिकारों के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं। शिकारों को मझधार पार लगाना है। पूरा डल लेक जम गया है। ये जो पानी है इसको कांच बन गया है, नलकों में पानी नहीं है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन पहले हुई बर्फबारी से ठंड इतनी बढ़ गई है कि पारे ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंगलवार रात यहां पारा 8 डिग्री के करीब पहुंच गया। ठिठुरन ने लोगों को हलकान कर दिया है। जान बचाने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने लगे। डल भी काफ़ी पूरा जमा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम अभी गए थे इस बार हाउस बोट की तरह अपने रूम में, तो हम जा नहीं सकते हैं, काफ़ी वहाँ पे जमा हुआ है वो। सड़क पर गिरे बर्फ को किनारे लगा दिया गया है, लेकिन सड़क किनारे जमा बर्फ ठोस दीवार की शक्ल ले चुका है। माइनस पारे की वजह से बर्फ नहीं पिघल रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिन कश्मीर घाटी में ऐसे ही बीतेंगे। 10 साल के अंतराल के बाद ऐसा कश्मीर में तापमान देखा जा रहा है और इससे शीतलहर का जो प्रकोप है उसका अंदाज़ा कश्मीर घाटी में लगाया जा सकता है। महराज अहमद, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर। और इन हालातों के बीच ही जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विंटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है। और आप समझिए कि जहां बर्फ जो है वो पिघल नहीं रही है, पत्थर की शक्ल अब ले चुकी है बर्फ। उन हालातों के बीच बच्चों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। बर्फीली वादियों में सफेदी का साम्राज्य। पहाड़, जमीन, मकान की छतों और पेड़ पौधों पर बर्फ का राज है। जिस तस्वीर को देखकर ही हम और आप सिहर रहे हैं, ठिठुरन महसूस कर रहे हैं, सर्दी का एहसास कर रहे हैं, उस खून जमा देने वाली ठंड में इन युवाओं का जोश हाई है। जरा इस तस्वीर को देखिए। 4, 5, 6, 7, 8, 1। कैंप हो रहा है ताइक्वांडो का, जो कि पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है विंटर्स में। और हम JNK की जो टूरिज़्म है इनका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। इन्होंने हमें फैसिलिटीज़ यहाँ दी, यहाँ रहने की जगह दी, और ताकि हम भी अपना हुनर दिखाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जिनमें टैलेंट है, बॉयज़ भी है, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे क्योंकि मौका नहीं मिलता है। तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम की है। यहाँ इस तरह का ये पहला आयोजन है। -8 डिग्री तापमान में कराटे के किक का अभ्यास। मार्शल आर्ट की बारीकियों को सीख रहे हैं युवा। ये देखिए, बर्फ पर क्लिप किक। इस आयोजन का मकसद उन बच्चों को घर से बाहर निकालने की है जो ठंड की वजह से घर में दुबके हैं। जब ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहेंगे सारे, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे कुछ। पहलगाम में मार्शल आर्ट प्रदर्शनी पर्यटन निदेशालय के सहयोग से MTC ने आयोजित किया। इसमें 30 से अधिक मार्शल आर्ट कलाकारों ने स्नो क्लैक रिंक में अपने ताइक्वांडो कौशल का प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो ये तो आपने भारत की तस्वीर देखी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।